शेयर बाजार में फिर से तेजी का माहौल। किन क्षेत्र में आपको निवेश करना चाहिए? इस वीडियो में हम दो क्षेत्र डिस्कस करेंगे जहां पर हमें लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है या मौका हो सकता है। फास्ट प्रॉफिट डेली में आपका स्वागत है और हम सभी दर्शकों से एक हैप्पी होली की शुभकामनाएं देते हैं। अगर आप देखोगे तो पिछले सप्ताह हमने जब निफ्टी की वीडियो रिलीज की थी और हमने कहा था कि मार्केट में एक भय का माहौल है, एक डर का माहौल है और एक इंडेक्स है जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जिसे हम कहते हैं टेक्निकल्स में, वो अपने एक एक्सट्रीमली फियर, एक एक्सट्रीम मतलब एक भय के एक्सट्रीम लेवल पे ट्रेड कर रहा था और हमें लग रहा था कि यहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेड या यहाँ से मार्केट घूम सकती है। तो एक पिछले सप्ताह के एक निफ्टी के चार्ट्स देखते हैं जो हमने डिस्कस की थी। तो पहला चार्ट है निफ्टी वीकली और निफ्टी साप्ताहिक का चार्ट। अगर हम ये चार्ट जो पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, अगर आप यहाँ पर अब देखेंगे तो निफ्टी एक अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा था और यहाँ पर जो हमने डिस्कस की थी, जो टेक्निकल ब्रेकआउट्स होते हैं जो ट्रेंड लाइन के, वो अपने रिटेस्ट लेवल पे निफ्टी आ गई थी, तो एक सपोर्ट पे थी। अपने 50 डेज और 50 वीक्स जो 50 सप्ताह का एक मूविंग एवरेज है, जो एक साल का मूविंग एवरेज है, वहाँ पर भी एक सपोर्ट ले रही थी निफ्टी। तो हमें ये एक सपोर्ट लेवल था जो 17,170 190 हमने डिस्कस किया था। दूसरा एक 16,870 के आसपास जो प्रीवियस स्विंग लो था, जिसे हम कहते हैं स्विंग लो, जो अभी भी मार्केट ने होल्ड करके रखा था। तो एक जो डाउ थियरी है टेक्निकल, जिसे हम कहते हैं हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर, उसे उसका मतलब है एक इंडेक्स है वो हाई एक ऊपर जा रहा है और लो, जो प्रीवियस लो है जो वो लो होल्ड कर रहा है। तो 16,800 का जो लो था वो अभी तक मार्केट ने तोड़ा नहीं है। दूसरा चार्ट हमने डिस्कस किया था, एक फियर एंड ग्रीड इंडिकेटर, जो एक डर और लालच का इंडेक्स बना हुआ है। जो जैसे हमने कहा कि वो एक एक्सट्रीम फियर है, एकदम डर के माहौल में था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं कहूँगा ज़रूर देखना एक बार। जो एक एक्सट्रीम ओवरशॉट जो 0 to 20, जो 0 से 20 के ट्रेंड रेंज में जो ट्रेड करता है, जब वो, तो हमें लगता है कि वो भय का माहौल है और वहाँ से मार्केट में खरीदारी आ सकती है। तो ये चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने जो सर्कल किए थे, जो हाई लोज है और भय के माहौल में जब ये लोज बनते हैं तो मार्केट एक फास्ट एक मोमेंटम जो होता है, जिसे हम कहते हैं कि तेजी का मोमेंटम, वो एक फास्ट होता है। तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2 दिन में, जो शुक्रवार था जहां पर निफ्टी करीबन 150 पॉइंट ऊपर थी, सोमवार जो आज का दिन है वहां पर निफ्टी करीबन 1% ऊपर है, करीबन 200 पॉइंट के आसपास ऊपर थी। तो एक जो मोमेंटम है, जो हम 18,000 के पार जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम अभी भी बरकरार रहेगा। मार्च महीने में हमें लग रहा है कि मार्केट 18,000 लेवल पार कर पाएगी। और जो एक पहला वाला हाई था 18,150 के आसपास, 18,200 के आसपास, वो एक हर्डल बन सकता है, एक लेवल जो रेजिस्टेंस का हम कहते हैं वो बन सकता है। बट जब तक ये लेवल्स ऊपर ट्रेड कर रहे हैं बाजार, हमें लग रहा है कि एक तेजी का माहौल है। इस मार्केट में आपको कहाँ निवेश करना चाहिए, एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जिसे हम कहते हैं कहाँ पर है? तो हमें लगता है कि दो क्षेत्र है, दो सेक्टर्स है जिसमें एक पैसा बनाने का मौका बन सकता है। तो पहला है, हम बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस लेते हैं, जिसमें हमें लगता है कि एक बहुत अपॉर्चुनिटी है अभी भी अपसाइड जाने की। तो पहला हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल, जो एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग होती है इस इंडेक्स में। तो अगर बैंक निफ्टी के एक यहाँ पर एक चार्ट देखेंगे तो हमें लग रहा है कि जो 39,500 बजट के आसपास का लो था, 39,700 जो अभी रिसेंट लो था, तो वो एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर बन रहा है, जो टेक्निकल एक पैटर्न है जहाँ दो लोज एक समानता लेवल पे होते हैं। तो ये लो जो 39,500 39,700 के आसपास है, हमें लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण लोज है। जब तक ये मार्केट ब्रेक नहीं करता है, हमें लगता है कि तेजी का माहौल बरकरार रह सकता है इस इंडेक्स में। दूसरा चीज अगर हम देखेंगे तो मार्केट एक ऑरेंज आप यहाँ पे देखेंगे लाइन, तो 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो करीबन एक साल का ट्रेडिंग सेशन हम गिरे साल भर में, तो करीबन हमारे पास 230 240 ट्रेडिंग सेशन होता है। तो एक साल का जो ट्रेडिंग एवरेज है, वो मार्केट ने होल्ड करके रखा था, वो इंडेक्स ने होल्ड करके रखा था। और ये जो डबल बॉटम पैटर्न एक लॉन्ग टर्म एवरेज पे बनती है, तो एक बहुत स्ट्रांग होती है।
42,000 जो 42,000 वो एक माइनर रेजिस्टेंस हो सकता है। बट अगर आप नीचे के एक इंडिकेटर देखोगे ऑसिलेटर जिसे हम कहते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस MACD, तो ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है, लैगिंग इंडिकेटर है, बट मोमेंटम मतलब मार्केट के साथ चलने वाला, मार्केट को आपको इंडिकेशन देगा कि इस मोमेंट जो ट्रेंड हो रहा है उसमें तेजी कैसी है, मंदी कैसी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जिसे हम कहते हैं एवरेज पॉजिटिव क्रॉसओवर, वो हमें यहाँ पर दिख रहा है, दोनों एक डबल बॉटम लेवल्स के आसपास। तो हम इंडेक्स में देखेंगे तो डबल बॉटम है, MACD में डबल बॉटम है। ये एक दर्शाता है कि ये एक तेजी का माहौल बन रहा है इंडेक्स में। जैसे 200 डेज सपोर्ट पे, तो माइनर रेजिस्टेंस एक 50 डेज एवरेज है जो आज के दिन में उसने पार करने की कोशिश की है, मोमेंटम हो रहा है। तो 42,200 मुझे लग रहा है एक माइनर रेजिस्टेंस है, वो पार करेगा तो एक तेजी के मोमेंटम में एक नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट गियर में मार्केट जा सकती है। जैसे हम कार चलाते हैं तो हम स्पीड अप होने के बाद एक गियर चेंज करते हैं, तो उसे लगता है मुझे बैंक निफ्टी भी वहां पर एक गियर चेंज कर सकती है। प्राइवेट लेना चाहिए या PSU बैंक लेना चाहिए, हमेशा ये कन्फ्यूजन सबके मन में होता है। तो हम दोनों के चार्ट्स देखेंगे, प्राइवेट बैंक बेटर है या PSU बैंक बेटर है। स्टार्ट करते हैं प्राइवेट बैंक से। जो अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो करीबन 70-75% एक प्राइवेट बैंक इंडेक्स होल्ड करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये एक लाल कलर की लाइन आप देखोगे तो 2020 के लो से बना है, जिसे हम कहते हैं राइजिंग ट्रेंड लाइन टेक्निकल्स में। इंडेक्स ने वहीं एक सपोर्ट लिया है अभी। अगर आप दूसरा देखेंगे तो एक वीकली 50 वीक्स का मूविंग एवरेज है, जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, वहां पर भी एक सपोर्ट ले रहा है मार्केट, और ये इंडेक्स ने, प्राइवेट बैंक इंडेक्स ने। तो ये एक मल्टीपल सपोर्ट, और ये 2020 के लो से है। तो करीबन आप देखोगे तो 2020 मार्च का लो है और आज हम 2023 के मार्च में। तो 3 साल का एक ट्रेंड लाइन है, तो छोटा ट्रेंड नहीं है, छोटा ट्रेंड लाइन नहीं है जहाँ पे मैं एक हफ्ते के लिए देख रहा हूँ या 2 महीने के लिए देख रहा हूँ। ये 3 साल का है, तो ये 3 साल का एक होल्ड कर रहा है, मतलब एक तेजी का माहौल अभी भी बना हुआ है ये इंडेक्स में। अगर हम दो हॉरिजॉन्टल देखेंगे ट्रेंड लाइन जो ग्रे कलर की यहाँ पर है, उसमें भी एक माइनर रेजिस्टेंस है जो उस बीच में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये अगर ये पार करेगा तो प्राइवेट बैंक इंडेक्स, जैसे बैंक निफ्टी में जैसे मैंने कहा 42,200 पार करेगा, तो मुझे लगता है माहौल तेजी का और बन सकता है। वैसे ही प्राइवेट बैंक इंडेक्स में एक ये जोन में है जहाँ एक अपर बैंड लोअर बैंड दोनों है। बट अगर हम 3 साल के एवरेज ट्रेंड लाइन के हिसाब से गिनेंगे तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि और हम तेजी के माहौल में प्राइवेट बैंक शायद बैंकिंग इंडेक्स को लेके जाए। अगर हम PSU बैंक में जाते हैं, अगर आपने मालूम होगा कि तो जैसे अक्टूबर नवंबर से जो PSU बैंक में रैली आई थी, और हमने पिछले दिवाली पिक में और दिवाली संवत में भी हमने 2 इंडेक्स रिकमेंड किए थे, सजेस्ट किए थे, एक PSU और एक IT इंडेक्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा दिवाली वाला, तो आप जाके देख सकते हैं हमारे आर्काइव से, वो एक इंग्लिश में वीडियो है। तो हमें लगता है कि PSU में और भी तेजी, और मैंने एक 10 ईयर्स एक डेकेड PSU बैंक इंडेक्स पे भी एक बनाया था कि मुझे लगता है कि 2030 तक PSU बैंक इंडेक्स में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। तो अगर आप यहाँ पर हम वीकली का चार्ट देखेंगे तो 2011 से मैंने ट्रेंड लाइन किया, 2010-11 के हाई से पहली बार 2022 में हमने देखा कि ये इंडेक्स एक ब्रेकआउट आया वीकली पे, जो साप्ताहिक चार्ट है, जो लॉन्ग टर्म चार्ट है। तो मुझे लगता है ये अभी जो रिटेस्ट किया है, जो निचले के स्तर पे ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत तेजी वाला अक्यूमुलेशन लेवल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो रिटेस्ट करके हमने मोमेंटम भी एक पॉजिटिव का वापस देखा था पिछले हफ्ते। तो मुझे लगता है PSU प्राइवेट बैंक से बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाइज है। रिस्क मतलब यहाँ पर मुझे लगता है कि खोने को बहुत छोटा है बट पाने को बहुत ऊपर तक है। तो जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्काई इज द लिमिट, तो यहाँ पर एक खुला आसमान की तरह टारगेट्स बैठ रहे हैं PSU पे। तो मुझे लगता है PSU एक निवेश करने के लिए PSU एक बेटर अपॉर्चुनिटी लग रही है, जहाँ मौका हो सकता है प्राइवेट बैंक से। तो PSU में आप हमेशा SBI एक ज़्यादा करके लीड करती है PSU को, बट आप लार्ज कैप मिड कैप दोनों देख सकते हैं PSU बैंक के स्टॉक्स में, जहां पर आपको लगता है कि तेजी का माहौल बन रहा है। अगर हम फिनेंशियल सर्विस के देखें, जनरली हम कैसे हैं कि बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज, तो एक फिनेंशियल सर्विस का अगर हम चार्ट देखें निफ्टी का, तो प्राइवेट बैंक के मुकाबले ये सिमिलर बन रहा है। अगर आप देखोगे तो 2020 से मैंने रेड लाइन जो ट्रेंड लाइन बनाई है, वहीं सपोर्ट ले रहा है। 50
वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 सप्ताह का एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे वहीं सपोर्ट ले रहा है। तो प्राइवेट और फाइनेंशियल सर्विस के चार्ट्स बहुत सेम है, मोमेंटम यहाँ से दोनों बिल्डअप हो सकता है। बट अगर हम तीनों को कंपेयर करें, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विस और पीएसयू को, मुझे लगता है पीएसयू में एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज वो एक 2022 का ट्रेंड लेके 2023 में आया है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक अच्छा मौका आपको निवेश करने के लिए इस क्षेत्र में, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल क्षेत्र में हो सकता है। फाइनेंशियल्स की हम देखेंगे तो एचडीएफसी थोड़ा ज़्यादा लीड कर लेता है, अगर एचडीएफसी का मोमेंटम के हिसाब से फाइनेंशियल सर्विस का इंडेक्स चेंज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको तीनों में से एक निवेश करने के लिए चूज़ करना चाहिए तो मैं कहूँगा आप जाइए 50% पीएसयू पे, 25% प्राइवेट एंड 25% फाइनेंशियल सर्विस पे। तो अगर आपको मल्टीपल डाइवर्सिफिकेशन चाहिए एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में, तो आप इस तरह से सोच सकते हो। 50% पीएसयू बैंक, 25% फाइनेंशियल, 25% प्राइवेट बैंक। तो ये एक आपका डाइवर्सिफिकेशन बन सकता है। दूसरा क्षेत्र जो सेकंड सेक्टर है हम जो करने वाले हैं वो एक सीपीएसई है। मैंने सीपीएसई पे एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपको आर्काइव में चाहिए तो। आज के वीडियो में मैं इसीलिए उसको ले रहा हूँ ये एक 52 वीक स्तर पे चल रहा है अपने। तो मुझे लग रहा है कि ये जो भी मोमेंटम आया है मार्केट में, सीपीएसई इंडेक्स के स्टॉक्स में भी बहुत अच्छा मोमेंटम आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि हम सीपीएसई इंडेक्स ट्रेडिंग और एक इन्वेस्टमेंट दोनों के हिसाब से हम सोच सकते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म निवेश और एक लॉन्ग टर्म निवेश के हिसाब से हम सीपीएसई इंडेक्स को देख सकते हैं। तो अगर आप ये अभी रिसेंट वाला देखोगे तो मैंने दो ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है। तो एक प्रीवियस हाई पे जो पिछले हाई से वहाँ पर मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेशन किया, एक रेंज में चला गया था, और अभी हमको एक मोमेंटम ब्रेकआउट दिख रहा है वापस, जहाँ पे अगर आप एरो देखोगे तो मुझे लगता है कि ये दो क्षेत्र है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स और सीपीएसई, जहाँ पर मुझे लगता है कि मौका बन सकता है आपको निवेश करने के लिए। और स्टॉक्स सिलेक्शन में जहाँ पर आपको लगता है कि एक मोमेंटम स्टॉक है, जो स्टॉक्स सीपीएसई इंडेक्स में या बैंकिंग स्पेस में आउट परफॉर्म कर रहे हैं, आप उस पर एक निवेश कर सकते हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का मैंने आपको बताया कि अगर आपको निवेश करना है तो 50% पीएसयू, 25% फाइनेंशियल सर्विस एंड 25% प्राइवेट लीजिए। सीपीएसई में भी अगर आपको स्टॉक्स में नहीं करना है स्टॉक स्पेसिफिक, तो ईटीएफ भी है सीपीएसई का, तो आप वहाँ पर भी एक निवेश का मौका देख सकते हैं। सो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अगेन हैप्पी होली सभी हमारे दर्शकों को।